रेवली देवली के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने बिसलवार सोनीग्राह के एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। करीब पखवाड़े पहले कारूलाल सेन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर अहमदाबाद में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उपचार के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। दो मासूमों के सिर से माता पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया, जिससे उनके जीवन यापन का संकट गहरा गया है। मानवता के नाते ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। एसडीएम संजीव साहू के समक्ष उन्होंने बच्चों की स्थिति को बेहद दुखद बताते हुए मदद की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उनमें से एक बच्चा पशु चिकित्सालय में अस्थायी रूप से काम कर रहा है, उसे स्थायी नौकरी दी जाए। दोनों बच्चों की पढ़ाई और जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। एसडीएम संजीव साहू ने ग्रामीणों को समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर शोक और सहानुभूति का माहौल है। वहीं लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द इन बच्चों की मदद के लिए ठोस कदम उठाएगा। सोनीग्राह से कारूलाल सेन जो सड़क हादसे में पूर्व में मृत्यु हो गई थी, उनके पश्चात उनकी पत्नी भी घायल थी। वो अहमदाबाद उपचार करा रहे थे उसका, और उपचार के दौरान 15 से 20 दिन एडमिट होने के बाद उनके कुल्ले में ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन हुआ, लीवर में ऑपरेशन हुआ। उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात हम लोगों ने माननीय एसडीएम महोदय को अवगत कराया है कि भाई उनका जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है ये और हाँ, और चेतन, और एक वो जो पशु चिकित्सालय में प्राइवेट वहाँ जॉब करता है। तो हम लोग यहाँ आए थे एक सहानुभूति के तौर पे कि भाई उसको शासकीय किया जाए, गरीब परिवार है, तो ऐसी मांग करने के लिए आए और मांग रख रहे हैं। मांग होने के पश्चात कुछ अधिकारी अंदर आने के लिए थोड़ा ये बोल रहे थे, हो गया बातचीत, हमने ज्ञापन दे दिया है। ये सिर्फ समाज का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। कोई हमने मांग रखी है कि भाई जो वहाँ पशु चिकित्सालय में जो बालक अध्ययन कर रहा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, उसको स्थायी किया जाए, और छोटा बच्चा है ये, इसकी आर्थिक सहायता जाए। पढ़ाई के और भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की ओर से होनी चाहिए। कोई नहीं, दोनों बच्चे हैं, हाँ, परिवार में कोई नहीं है। माता पिता का छाया उठ गया है। ऐसी स्थिति में अगर चमकाओगे धमकाओगे तो ये तो गलत है रहे भैया। हालांकि एसडीएम महोदय से वापस चर्चा हो गई, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर्थिक सहायता के लिए हम लोग आए थे। हमने संस्था से बात रखी। हमने, मेरा रमेश धनकर, मैं परिवार उनके पड़ोसी हूँ, और मानवता के लिए सब लोग आए हैं यहाँ, सभी समाज के वर्ग के लोग आए हैं। ये मानवता की बात है, कोई किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है।